बताते हुए दुख हो रहा है कि इस किसान आंदोलन को गैर किसान आंदोलन की संज्ञा बहुत पहले जनसंसद न्यूज ने दे चुका था। यही उम्मीद थी, लेकिन सरकारों ने संज्ञान नहीं लिया, जिस वजह से कल 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली वासियों ने जो परेशानी उठाई और गैर किसान आंदोलन ने जो हंगामा किया, उस पर दर्दनाक भरी कहानी रही। लेकिन क्या कुछ कहते हैं दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी, आइए हम सुनाते हैं उनका दर्द भरा आवाज। अब क्या कुछ कहते हैं, आइए आप ध्यान से सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी को। ये किसान आंदोलन ना कहकर किसानों के नाम पर की गई गुंडागर्दी और जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, पुलिस के साथ मारपीट की गई है, किसान आंदोलन की आड़ में गुंडे बदमाश सरिये डंडे लेकर, लाठियां लेकर, तलवारें लेकर मतलब इस आंदोलन में कूदे हैं। तो ये आंदोलन अब ये किसान आंदोलन नहीं है, ये तो गुंडों का एक हुजूम था जिसने पूरी दिल्ली में अराजकता फैलाई। अपनी दिल्ली पुलिस का बहुत बड़े पैमाने पर धन्यवाद देता हूं और उन सिपाहियों के लिए मेरी ओर से संवेदना है जो इसमें घायल हुए, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हैं या हमारे सिपाही हैं, वो अधिकारी जिन्होंने इनका डटकर मुकाबला किया और किस तरह से इन्होंने बैरिकेड्स तोड़े। और मैं पूछता हूं उन किसान नेताओं से, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से, राकेश टिकैत साहब, योगेंद्र यादव साहब और भी इनमें कई अलग अलग नेता हैं, मतलब जो सरकार द्वारा इनको सुनिश्चित मार्ग इनको दिया गया था, पुलिस द्वारा सुनिश्चित मार्ग परमिशन के रूप में जो उनको दिया गया था, मतलब वो संयुक्त मोर्चा, वो किसान नेता, वो कैसे अपने कहे पर कायम नहीं रह सके, कैसे बदला हुआ? आखिर इस इतनी बड़ी साजिश के पीछे कौन? दिल्ली में इतनी बड़ी अराजकता फैलाने की साजिश के पीछे कौन है वो नेता जिन्होंने आज लाल किले की प्राचीर पर, हमारी राष्ट्रीय धरोहर पर, ऐतिहासिक प्राचीर पर कोई भी आकर किसी भी धर्म का अनुयायी किसी आंदोलन का सहारा लेकर, किसी प्रदर्शन का सहारा लेकर हमारे तिरंगे का अपमान करेगा, हमारे इस राष्ट्रीय धरोहर का अपमान करेगा, तो इसको राष्ट्रीय धरोहर का अपमान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये इस आंदोलन की आड़ में सीधे तौर पे आतंकवाद है। मैं इसे आतंकवाद के तौर पे लेता हूं कि जिस तरह से ट्रैक्टर हमारे पुलिस कर्मियों पर चलाए गए, मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की गई, ये संवेदनशील लोग नहीं हो सकते। ये जिन किसानों के प्रति देश की जनता में, दिल्ली की जनता में जो उनके लिए मार्मिक स्पर्श था, जो दया थी, जो उनके लिए दर्द था, उनके हक और अधिकार को उनको मिले, वो आज दिल्ली की जनता में, देश की जनता में आज वो इनकी सच्चाई जो निकल कर सामने आई है कि किस तरह से बर्बरता से, मतलब ये इन्होंने सार्वजनिक वाहनों को नुकसान पहुंचाया, आम सामान्य लोगों के वाहनों को नुकसान पहुंचाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर ऐसे बर्बरतापूर्ण रवैये के लिए, ऐसे आंदोलनकारियों को जिन्होंने राष्ट्रीय हमारी धरोहर लाल किले की प्राचीर पर हमारे तिरंगे का अपमान किया, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। लॉ एंड ऑर्डर की इन्होंने जो अवहेलना की है, जो कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, उन मान्यताओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, आज 72वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, जश्न का माहौल है। देश विदेश से
लोग यहाँ पर आए और आज जिस जश्न का उन्होंने जो हाल देखा, सुना, जाना, ये हमारा आज ऐतिहासिक दिन है। और मैं एक बात के लिए और देश की सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, माननीय नरेंद्र मोदी साहब को, दलित शोषित न्याय मंच की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो आज की इस झांकी में जो भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा को जो उन्होंने दर्शाया है, राम मंदिर के जो राम मंदिर का जो स्वरूप उन्होंने झांकी के माध्यम से दर्शाया है, और भगवान महर्षि वाल्मीकि जो इस पूरी रामायण के रचयिता हैं, जिनकी बदौलत ये रामायण लिखी गई, और जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि माना जाता है, सुना जाता है कि भगवान राम ना होते तो रामायण ना होती, और रामायण ना होती तो ना दिवाली होती और ना दशहरा होता। तो मैं इसके लिए पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से, दलित शोषित न्याय मंच की ओर से, मैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री को तहे दिल से अभिवादन करता हूँ।